Lavender's blue, dilly dilly lavender's green। सुनने में कितनी मासूम लगती है ना? एक प्यारी सी नर्सरी राइम जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह कविता 350 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसके पीछे छुपे हैं शाही राज, प्रतिबंधित प्रेम और गुप्त संदेश। आज हम जानेंगे लेवेंडर्स ब्लू के पीछे छुपा रहस्य और यकीन मानिए इसके बाद आप इसे कभी पहले जैसे नहीं सुन पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें अगर आपको छुपा हुआ इतिहास पसंद है और सब्सक्राइब करें ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए। लेवेंडर्स ब्लू पहली बार 1600 के दशक में इंग्लैंड में सामने आई और उस समय यह बच्चों की कविता नहीं थी, इसे बड़े लोग गाते थे। उस दौर में खुलकर प्यार का इजहार करना खासकर अलग वर्गों के बीच खतरनाक माना जाता था, इसलिए लोग गीतों को कोड की तरह इस्तेमाल करते थे और लेवेंडर वह निष्ठा, रहस्य और गुप्त प्रेम का प्रतीक था। अब क्या यह कविता सच में मासूम लगती है? कमेंट में बताइए। क्या आपको पहले ये बात पता थी? जरा इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। When I am king, tilly tilly you shall be queen। ये बच्चों की बात नहीं है, यह है ताकत और भविष्य का वादा। इतिहासकारों का मानना है कि यह कविता किसी नौकर के शाही प्रेम के सपने या एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करती है जिसे दुनिया के सामने लाना मना था। जब प्यार बोलना गुनाह था तब गीत फुसफुसाहट बन गए और कविताएं राज। आज भी इसकी धुन कुछ अजीब लगती है, धीमी, दोहराव वाली, सम्मोहित करने वाली। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सरल धुन और भावनात्मक रहस्य सीधे हमारे अवचेतन मन में उतर जाते हैं। इसलिए लेवेंडर्स ब्लू अक्सर डरावनी फिल्मों और सीन में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यह हमें याद दिलाती हैं हर बच्चों की कविता मासूम नहीं होती। अगर आपने यह कविता किसी डरावनी फिल्म में सुनी है तो कमेंट करें। तो आखिर लेवेंडर्स ब्लू क्या है? एक लोरी, एक प्रेम पत्र या उस जमाने का गुप्त संदेश जब सच बोलना मना था? कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता और शायद यही इसकी सबसे डरावनी खूबसूरती है। अगर आपको यह छुपा हुआ इतिहास पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए और कमेंट करें अगली कौन सी नर्सरी राइम का रहस्य खोलें, क्योंकि कभी कभी सबसे मीठे गीत सबसे गहरे राज छुपाए होते हैं। लेवेंडर्स ब्लू, टिली टिली।